कुछ टाइम से हम ये सुन रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है और इस बात पर इतना विरोध क्यों हो रहा है, और ये एक नेशन एक इलेक्शन भारतीय चुनाव प्रक्रिया को कैसे बदल सकता है, इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन। Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन और एक देश एक चुनाव एक ऐसा राजनीतिक और चुनावी सुधार का एक विचार है जिसके बारे में भारत में बहस और चर्चा चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि भारत में फिलहाल राज्य के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पे होते। वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को बेहतर समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि भारत में इलेक्शन होते कैसे हैं। भारत में टोटल 5 तरह के इलेक्शन होते हैं: लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, नगर पालिका इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन को जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। लोकसभा इलेक्शन भारत में सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन होते हैं। ये चुनाव हर 5 साल में एक बार आता है। लोकसभा भारत की प्रतिनिधि सभा है जिसमें 445 टोटल सीट होती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय नागरिक अपने लोकसभा क्षेत्र में एक सदस्य को चुनने के लिए मतदान करते हैं। जिस पार्टी या फिर गठबंधन की सरकार को 272 या फिर उससे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसी की पार्टी की सरकार बनती है। राज्यसभा के सदस्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए भारतीय नागरिक द्वारा मतदान नहीं होता है, उन्हें प्रतिनिधि सभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य राज्य के आधार पर अलग अलग होते हैं। ये संख्या राज्य की जनसंख्या पर भी आधारित होती है। विधानसभा चुनाव को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन भी कहते हैं। भारत के सभी राज्यों में एक विधानसभा होती है जिसमें राज्य के विधायकों को चुना जाता है। विधानसभा के इलेक्शन हर 5 साल में एक बार आते हैं। राज्य में जिस भी पार्टी या गठबंधन की सरकार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसी की सरकार बनती है, जिसका मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य के माध्यम से चुना जाता है। नगरपालिका चुनाव को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन भी कहते हैं। भारत के नगर और शहरों में नगरपालिका का चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इन चुनाव में नगरपालिका के सदस्य, मेयर और स्थानीय पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव आयोजित होते हैं। इन चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत के सदस्य और सरपंच की चुनाव होती है। वन नेशन वन इलेक्शन में इन्हीं 5 इलेक्शन में से 2 लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन को साथ में करने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन की पहली बार ही बात हो रही है। आजादी के बाद भी वन नेशन वन इलेक्शन के अकॉर्डिंग ही इलेक्शन होते थे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। बाद में मई
2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा की। 2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताई। अब 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर बात करने के लिए एक कमेटी भी बनाई है, जिसके अध्यक्ष फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे। ये कमेटी इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठकर राय लेंगी और रिपोर्ट तैयार करेंगी। वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव में होने वाले ज्यादा एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। अलग अलग समय पर होने वाले इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन को ज्यादा एक्सपेंस होता है, क्योंकि हर राज्यों में इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं और लोकसभा के इलेक्शन भी अलग टाइम पे होते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये एक्सपेंस इलेक्शन आयोजन की सुरक्षा करने के लिए, इलेक्शन में प्रचार करने के लिए और इलेक्शन की सिक्योरिटी में होते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो एक्सपेंस हर 5 साल में एक बार होगा और इसकी वजह से सरकार को बजट नियंत्रण करने में भी मदद मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन से राज्यों और केंद्र सरकार के बीच स्थिरता और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने की संभावना है। अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों के चलते अक्सर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद होते हैं, जिसकी वजह से सरकारी कार्यों में विलंब होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की संभावना होगी, क्योंकि लोगों को केवल कुछ सालों में एक बार ही मतदान करना होगा। इसकी वजह से लोगों में मतदान करने का उत्साह ज्यादा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से अलग अलग चुनावों की तरह होने वाले चुनावों से कम समय लगता है, जिसकी वजह से सरकार राज्यों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएगी। एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है वन नेशन वन इलेक्शन के। वन नेशन वन इलेक्शन को पूरे रूप से लागू करने के लिए संवैधानिक और कानूनी परिवर्तन भी जरूरी होते हैं और ये परिवर्तन चैलेंजिंग हो सकते हैं। एक साथ चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी, एक साथ ज्यादा खर्चा, ज्यादा मशीन, चुनाव करने वाला स्टाफ की एक साथ ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्यों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो मतदान के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। चुनाव 5 साल में एक बार हो गए तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर लगा रहता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत हो सकती है। चुनाव कराने की दिक्कत ये है कि अगर लोकसभा 5 साल के पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई है, जबकि एक बार उसका कार्यकाल 10 महीने से बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन एक राजनीतिक मुद्दा है। इसके पूरे फायदे और नुकसान का सवाल भी है। इसके बावजूद वन नेशन वन इलेक्शन लगाने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक उद्देश्य है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार ने अलग से सत्र बुलाया है। अब देखना यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार क्या करती है। सरकार के सामने ऑपोजिशन पार्टी वाले वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में क्या करते हैं।